नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी की लोना स्टडी पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। राजस्थान बीएसटीसी 2023 का जब तक पेपर होता है तब तक हम रेगुलर एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के। इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग, संस्कृत सभी के वीडियो हैं वो डाले जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हम राजस्थान सामान्य ज्ञान बीएसटीसी 2023 के अंदर आने वाले वे सभी प्रश्न इसमें शामिल होंगे। जब तक एग्जाम होता है तब तक वीडियो है वो आते रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएसटीसी 2023 के लिए। आज ये पार्ट सेकंड है, तो 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न पार्ट फर्स्ट में किए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास या फिर धन्ना जी? इनमें से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो इनमें गागरोन के राजपूत शासक है वो पीपा जी थे, संत पीपा जी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के मध्य में हुआ? राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच में, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर रोधा, राव जोधा एवं शेरशाह सूरी के बीच में। तो गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के मध्य में हुआ? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? कुक्कुक ने, नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट प्रथम ने, देवराज ने? तो गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट द्वितीय शासक जिन्होंने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि गागरोन का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया? गागरोन का युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया? महमूद खलजी प्रथम और एडर का रायमल, महमूद खलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, महमूद खलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खलजी द्वितीय और मेदिनी राय। गागरोन का जो युद्ध है वो लड़ा गया महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, तो ऑप्शन ब हमारा एकदम सही हो जाएगा। गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, उप समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनाई गई। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। वे शहर जिसमें सवाई जय सिंह द्वारा 5 वेधशालाएं हैं वो बनाई गई, वो कौन सा है? तो वह शहर हो जाएगा हमारा मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी है वो कौन से राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी है वो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रतन सिंह है, हमीरदेव, कानड़देव, कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राणा सांगा, जोधा, बीका या फिर सिहा? जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक था वो सिहा था। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? सिहा। अगला प्रश्न है कि 1191 ईस्वी में त्राइन के युद्ध में किस शासक ने मुहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़े? 1191 में त्राइन के युद्ध में कौन से शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 जो कि त्राइन का प्रथम युद्ध था। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया। और इससे पहले प्रश्न आया कि गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध है वो शेरशाह सूरी तथा मालदेव के बीच में लड़ा गया। और कब लड़ा गया? जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया। तो बे नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? जयपुर का वह शासक जिन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया। किसने किया? भारमल ने, मानसिंह ने, भगवंत दास से या मिर्जा राजा जयसिंह ने? तो भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री का जो विवाह है वो सलीम से किया। तो जो हमारा 6 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासक थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, दिल्ली या फिर अहिछत्रपुर? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर।
अगला प्रश्न है पन्नाधाय ने के जीवन को बचाया। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? राणा उदय सिंह को, राणा राज सिंह को, रावल रतन सिंह को, राणा सांगा को। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? तो पन्नाधाय ने उदय सिंह के जीवन को बचाया। उदय सिंह के जीवन को बचाया पन्नाधाय ने, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राव गांगा की मृत्यु के बाद, राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? जसवंत सिंह, मालदेव, विरमदेव या फिर शातलदेव। तो मारवाड़ का जो शासक है वो मालदेव बना राव गंगा की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? बिजलधाय को, गोराधाय को, लाछाधाय को, बालाधाय को। मारवाड़ की पन्नाधाय है वो गोराधाय को कहा जाता है, तो बे नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद विवाद ने राजपूताना की राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? अभी भी प्रश्न आया था कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल कर दी? तो वो थी उदयपुर की। तो जो हमारा द नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मनसब को कम कर दिया? जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तो कौन सा वह शासक था जो कि पहले मनसबदारी उसकी अधिक पद पर थी, अभी उसके मनसब को कम कर दिया गया? वह शासक जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, मान सिंह या फिर जगत सिंह? जहांगीर के मुगल बादशाह बनते ही कौन से शासक के मनसब को कम कर दिया गया? तो मान सिंह के मनसब को कम कर दिया गया। तो जो 6 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निमाजुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निमाजुद्दीन ने राजस्थान के कौन से शासक को हसमत वाला शासक कहा है? मालदेव को, राणा रणमल को, चंद्रसेन को या फिर राव जोधा को? तो मालदेव को हसमत वाला शासक बताया है अबुल फजल ने, बंदायूनी ने और निमाजुद्दीन ने। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो 1544 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है हाल गुरु उपाधि धारण करता है, हाल गुरु उपाधि है वो कौन धारण करता है? मोकल, लाखा, चुंडा या फिर कुंभा? हाल गुरु जो उपाधि है वो कुंभा धारण करता है, तो जो हमारा द नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब तक BSTC 2023 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, प्री का, प्री DLED का, तब तक ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग, संस्कृत सभी के पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लें। थैंक यू।